मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो। वहां पे तो रोज कहता हूं लड़ो आप, कि पिछली बार हम लड़े नहीं थे, किसी की मदद कर दी थी, इसलिए आप चिंता नहीं करें हनुमान जी। 23 में डेगना उतना ही मजबूत है जितना खींवसर विधानसभा है। डेगना से भी आरएलपी का विधायक जिता के भेजेंगे। अब की बार ये तो तय है कि डेगना में आरएलपी चुनाव लड़ेगी पूरी मजबूती से। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि मेरे पास कोई आता है मदद मांगता है, मैं उसकी मदद करता हूं। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के जो यहां से नेता है वो रात को 12 बजे मेरे पास आए, पिता पुत्र दोनों आए, और मैंने उनकी मदद की और मदद से चुनाव जीत के चले गए। और लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मेरा गठबंधन था और गठबंधन की वजह से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को भारी बढ़त मिली। मतलब मैं दोनों का ही काम आया हूं, कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में और बीजेपी के लोकसभा चुनाव के अंदर। जब डेगाना के बाजार के अंदर लंबे समय बाद आया तो दीवार निकली देखी लंबी, तो मैंने कहा बड़ा चौड़ा रास्ता था, कहां चला गया, और इसको कांग्रेस और भाजपा में बांट दिया, ये बीच में कर दिया। वो दीवार निकाल के पूरे डेगाना का जो हमारा स्वरूप था उसको बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा, कैसे बिगाड़ा, ये तो चिंता का विषय, लेकिन निश्चित रूप से सरकार या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है, तो इसमें तो गठबंधन नहीं है। इस बात का भी मैं ध्यान रखना बिगाड़ने के अंदर। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, और मेरे से कोई लड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे से लड़ने की हिम्मत हो तो दूसरे इलाकों में जाके शरण नहीं लेते। मेरा इलाका पड़ा, आ जाओ लड़ लो। वहां पे तो रोज कहता हूं लड़ो आप। जब व्यक्ति दूसरे इलाके में जाके शरण ले लेता है और काम पड़ने पे हाथ जोड़ लेता है तो उस व्यक्ति का कोई खतरा नहीं दुनिया में। सुन लो मेरी बात, कमजोर को कोई नहीं मारता। कमजोर तो अपना मरा होता है, जिसका स्वाभिमान मर गया अपना मौत हो गई उसकी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर है, वो लड़ाका है जिसने तेजाजी महाराज के जयकारे को राजस्थान की विधानसभा से देश की लोकसभा तक लेके गया। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो लड़ाका है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के पहले झंडे हम लेके चलते, लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में आया, देश का जवान तकलीफ के अंदर आया, हरियाणा यूपी के किसान नेताओं ने मुझे कहा हनुमान जी हमारे नेताओं में दम नहीं रहा, हमारे नेता कोई खट्टर की चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई अमित शाह की चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आप राजस्थान के किसानों में अलग जगाओ और आप मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों का साथ दो तो एक नई ऊर्जा किसान आंदोलन को मिलेगी और राजस्थान का ऋण हमारे ऊपर रहेगा। भाइयों, राजस्थान के सम्मान के लिए, जिले के सम्मान के लिए मोदी की परोसी हुई थाली के ठोकर मार के एनडीए छोड़ के 70 दिन किसानों के साथ खड़ा रहा। नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के सम्मान की लड़ाई लड़ी। जब अग्निपथ योजना आई देश के अंदर, देश का कोई सांसद नहीं बोला। 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक अग्निवीर जो शहीद होता है, एक एम्बुलेंस के अंदर उसको लेके आते हैं पंजाब के अंदर, और एम्बुलेंस में उसको बॉडी को रख के चले जाते हैं। आप देखिए कैसी विडंबना है कि देश का जवान जब शहादत देता है तब लाखों की तादाद में जयकारों के साथ उसको लाया जाता है। और ये एक अग्निपथ अग्निवीर के नाम से जो योजना प्रधानमंत्री लाए, सेना का जो अपमान किया, लेकिन सेना के अपमान करते समय कोई देश का सांसद मोदी के खिलाफ नहीं आया। एकमात्र नागौर का सांसद अग्निपथ योजना का विरोध, ऑल पार्टी मीटिंग, लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है, मोदी जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयारी कर लो। उसका परिणाम यह होता है कि पहले अग्निवीर 25% रखना और 75 वापस भेजने की बात थी, अब यह बात होगी कि 50% अग्निवीर है वो सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। अगर आप एक जोरदार ललकार हुंकार दिल्ली की तरफ भरोगे, वो दिन दूर नहीं जब पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी होगी और हमारे किसान कौम के बच्चों ने जो देश की रखवाली की। आज देश का इतिहास किसान कौम के संघर्ष से भरा पड़ा है। सबसे ज्यादा शहादत हमारे बच्चों ने दी, लेकिन कोई धनीधोरी नहीं। 1952 से लेकर आज दिल्ली का मंत्रिमंडल देखें, पहला मंत्रिमंडल है जिसमें हमारा कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। इस राजस्थान के अंदर देखें, वोट हमारा, मुख्यमंत्री दूसरे बन जाते हैं। और क्यों नहीं बनेंगे?
हमारे नेताओं की सोच ही नहीं। हमारे नेताओं की सोच एक ही है कि कोई सीमेंट कंपनी आए उसकी दलाली कैसे करें, कोई दूसरा काम आए व्यापार कैसे करें। व्यापारी बन गए हमारे नेता, और व्यापारी बन गए इसलिए कौम धीरे 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 कमजोर पड़ गई। मुझे धन्यवाद दो कि मैंने नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरी, वो ताकत दी और ये झंडा दिया। ये झंडा आप राजस्थान के अंदर कहीं भी लेके किसान खड़ा हो जाए, हिम्मत है कोई झंडे की तरफ देख रहे, न तो मोदी की सरकार देख सकती, न राजस्थान की सरकार देख सकती। जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा दिखाने से सरकारें रुक जाती है राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।